Students, in today lecture of internal combustion engine, we will discuss about the introduction part of the internal combustion engine. तो बेसिकली स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हीट इंजन? जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर वी विल डिस्कस दैट इज द हीट इंजन. हीट इंजन क्या होता है? बेसिकली हीट इंजन is a device, as you are seeing on the screen. Heat engine is a device which transform the chemical energy of a fuel into thermal energy. यानी कि हीट इंजन क्या करेगा स्टूडेंट्स? हीट इंजन इज ए डिवाइस विच विल ट्रांसफॉर्म द केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल इनटू थर्मल एनर्जी एंड यूजेज दिस एनर्जी टू प्रोड्यूस मैकेनिकल वर्क. और इस पर्टिकुलर एनर्जी को यूज करेगा मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, तो हीट इंजन के अंदर बेसिकली क्या होता है? वी गिव सम इंटरनल एनर्जी. यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करिए ये कोई पर्टिकुलर हीट इंजन है. अगर मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, दिस इज ए हीट इंजन, एच ई मैंने शॉर्ट में इसको लिख दिया. इफ आई एम गिविंग सम इनपुट, सपोज मैंने क्यू हीट यहाँ पे सप्लाई किया. इफ आई एम सप्लाइंग क्यू हीट, देन दिस क्यू हीट जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ हीट इंजन को, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल. यानी कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्यूल इनपुट की तरह सप्लाई करूँगा. किसको? इंजन को. तो जो फ्यूल होता है स्टूडेंट्स, तो फ्यूल के पास में कौन सी एनर्जी होती है? फ्यूल कंटेन केमिकल एनर्जी. यानी फ्यूल के पास में कौन सी एनर्जी रहेगी? केमिकल एनर्जी. When the burning of the fuel will take place, then this chemical energy will start converting into heat. तो ये जो केमिकल एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स? इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू हीट एंड दैट हीट इज यूटिलाइज्ड. उस पर्टिकुलर हीट को हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेंगे. और कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे? कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क करने के लिए. और अगर हम उस पर्टिकुलर डिवाइस से कोई भी मैकेनिकल वर्क यहाँ पर करेंगे, तो वो जो पर्टिकुलर डिवाइस है, दैट डिवाइस इज नोन एज हीट इंजन. उसका नाम हमने क्या दे दिया स्टूडेंट्स? दैट इज हीट इंजन. ओके, आई थिंक यू क्लियर दिस वन. नेक्स्ट आगे चलते हैं. इफ वी विल क्लासीफाई द हीट इंजन्स, तो देयर आर two types of heat engines. One is external combustion engine and another one is internal combustion engine. Internal combustion engine. तो बेसिकली जो आपके सिलेबस में है वो हम डिस्कस करेंगे इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में. बट थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं स्टूडेंट्स कि व्हाट इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन. बेसिकली जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स होते हैं उसमें एक मेन डिफरेंस स्टूडेंट्स ये है कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन के अंदर जो भी आपका कंबशन होगा, यानी कंबशन यानी फ्यूल की जो बर्निंग होगी, कंबशन ऑफ फ्यूल, तो जो कंबशन ऑफ फ्यूल विल टेक प्लेस आउटसाइड द इंजन. सपोज ये आपका इंजन है, ठीक है, दिस इज योर इंजन. अगर इस इंजन के अंदर जो फ्यूल हम सप्लाई करना चाह रहे हैं, वो फ्यूल यहाँ पे मान के चलिए कोई कंबशन है, मतलब ये कंबशन चेम्बर है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंजन. यानी कि जो मशीन है या जो सिस्टम है उसका ये कंबशन चेम्बर पार्ट नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं है. तो जो भी बर्निंग होगी फ्यूल की वो इस इंजन से बाहर होगी कहीं पर, और उसकी जो बर्निंग होगी वहाँ पे जो हीट जनरेट होगी स्टूडेंट्स, उस हीट को हम क्या करेंगे, उस हीट को हम किसी पर्टिकुलर एनोदर फ्लूइड में यूज करेंगे और उस फ्लूइड की एनर्जी के थ्रू हम इंजन को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे या इंजन को चलाएंगे. तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जब भी बर्निंग ऑफ द फ्यूल विल टेक प्लेस आउटसाइड द इंजन, देन दैट इंजन इज नोन एज एक्सटर्नल कंबशन इंजन. इन दिस इंजन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन of air and fuel transfer heat to a second fluid which is the working fluid of the cycle. यहाँ पर एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देखते हैं स्टीम पावर प्लांट्स के अंदर,
स्टीम पावर प्लांट्स के अंदर जो बॉयलर होता है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्टीम टरबाइन, तो वो स्टीम टरबाइन का पार्ट नहीं है। तो वहाँ बॉयलर के अंदर क्या होता है, आपका फ्यूल और एयर बर्न होती है, सपोज दिस इज ए बॉयलर। और यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर नीचे मान के चलिए कोयला है आपके पास, ये कोयला बर्न कर रहा है, और यहाँ वाटर जैकेट्स रहेंगे, और इन वाटर जैकेट्स के अंदर पानी फ्लो होगा, यहाँ से वाटर इन और यहाँ से वाटर आउट, और ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो स्टीम है इसको आप क्या करोगे, यू विल सप्लाई टू द पर्टिकुलर टरबाइन, आप इसको टरबाइन में सप्लाई करेंगे। और टरबाइन में क्या होगा बच्चों, ये जो स्टीम है स्टीम एक्सपेंड होगी। व्हेन स्टीम एक्सपेंशन विल टेक प्लेस, तो उसके एक्सपेंशन से आपके ब्लेड क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, देन यू विल गेट सम रोटेशनल एनर्जी, और उस रोटेशन को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं टू गेट द मैकेनिकल वर्क। बट यहाँ पर मेन फंडामेंटल क्या है कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन के अंदर जो भी बर्निंग ऑफ द फ्यूल विल टेक प्लेस आउटसाइड द इंजन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो भी आपका स्टीम टरबाइन है या स्टीम जनरेटर है, वो आपका किसकी तरह काम कर रही है, स्टीम टरबाइन आपकी एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन की तरह काम कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल भी इसमें दे रखा है, इसको भी आप समझ सकते हैं इजीली। नेक्स्ट आता है इंटरनल कंबशन इंजन। तो बच्चों इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर क्या होगा, जो भी आपकी हीट जनरेट होगी वो आपकी सिस्टम के अंदर ही जनरेट होगी, यानी कि जो कंबशन चैम्बर होगा दैट इज द पार्ट ऑफ द आईसी इंजन, यानी ये इंजन का ही पार्ट होगा, यानी वहाँ पर जो भी आपकी पर्टिकुलर फ्यूल की बर्निंग होगी वो सिस्टम के अंदर ही होगी। तो उस पर्टिकुलर इंजन को हम बोलेंगे इंटरनल कंबशन। हाँ द स्टूडेंट्स सॉरी, the internal combustion engine is a heat engine that convert chemical energy in a fuel into mechanical energy, usually made available on a rotating output shaft. Then I think this IC इंटरनल कंबशन इंजन की डेफिनेशन क्लियर होगी आपको। फर्दर कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। दीज आर केमिकल कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी बाय मींस ऑफ कंबशन, यानी कि पहले क्या होगा, केमिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट होगी किस में स्टूडेंट्स, थर्मल एनर्जी में, विद द हेल्प ऑफ कंबशन और ऑक्सीडेशन विद एयर इनसाइड द इंजन, इंजन के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या होगा, दिस थर्मल एनर्जी raises the temperature and pressure of the gases within the engine, यानी कि जो थर्मल एनर्जी है वो क्या करेगी स्टूडेंट्स, टेम्परेचर और प्रेशर को राइज करेगी जो गैसेज हैं कंबशन चेम्बर के अंदर। एंड द हाई प्रेशर गैस एक्सपेंड, और हाई प्रेशर गैस क्या करेगी आपकी, एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगी अगेंस्ट द मैकेनिकल मैकेनिज्म ऑफ द इंजन, यानी कि जो आपका सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है उसमें वो पिस्टन है आपका क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है, दिस एक्सपेंशन इज कन्वर्टेड बाय द मैकेनिकल लिंकेज ऑफ द इंजन टू ए रोटेटिंग क्रैंकशाफ्ट विच इज द आउटपुट ऑफ द इंजन। अब क्या हुआ कि जो आपका पिस्टन है विच इज कनेक्टेड विद द क्रैंकशाफ्ट, देन द क्रैंकशाफ्ट विल स्टार्ट रोटेटिंग और द क्रैंकशाफ्ट विल स्टार्ट टर्निंग, is connected to a transmission or power train to transmit the rotating mechanical energy to the desired final use, यानी कि जो अपनी क्रैंक शाफ्ट है स्टूडेंट्स वहाँ पर वी विल गेट द रोटेशन, और वहाँ पर जो भी रोटेशन हमें मिलेंगे उस पर्टिकुलर रोटेशन को विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन और पावर ट्रेन, ट्रांसमिशन और पावर ट्रेन की सहायता से हम उसको क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, एंड वी विल गेट द डिजायर्ड आउटपुट, और हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। ये यहाँ पर एग्जांपल्स आपको बता रखे हैं इसके एप्लीकेशन, जैसे ऑटोमोबाइल है, ट्रक्स है, लोकोमोटिव है, मैरिन वेसल्स है, एयरप्लेन्स है, जहाँ पर आपके ये इंटरनल कंबशन इंजन यूज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर अपन क्लासीफाई करते हैं इंजन्स को। इंजन्स आर क्लासीफाइड टू द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग टाइप्स।
These are according to the basic engine design. इंजन की जो डिज़ाइन होती है उसके बेसिस पर वी विल क्लासीफाई द इंजन्स इनटू टू टाइप्स. One is reciprocating engine, another one is rotary engine. Rotary engine is used in the turbines and reciprocating engine is used cylinder piston arrangements as you are seeing on the screen. According next जो classification है according to the type of fuel used. The fuel which we use in the engine, on the basis of that we can also classify the internal combustion engine. जो फ्यूल हम यूज कर रहे हैं उसी के नेम पे हमने क्या कर दिया, इंजन का नेमकरण कर दिया, नोमेनक्लेचर कर दिया. तो यहाँ पर ये क्या आपका पेट्रोल इंजन, क्योंकि अगर आप पेट्रोल यूज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पेट्रोल इंजन. नेक्स्ट क्या आपका डीजल इंजन, इफ वी विल यूज डीजल एज ए फ्यूल देन इट विल बी नोन एज डीजल इंजन. नेक्स्ट इज आपका गैस इंजन. गैस इंजन में आपके सीएनजी भी यूज कर सकते हैं और एलपीजी भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका एल्कोहल इंजन, यानी एथेनॉल और मैथेनॉल, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं एज ए फ्यूल. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल, यानी कि एक साइकिल में हाउ मच स्ट्रोक वी आर डूइंग. यानी इंजन आपका 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक. तो यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंजन्स, वन इज 4 स्ट्रोक इंजन एंड अनदर वन इज 2 स्ट्रोक इंजन. यानी एक कंप्लीट साइकिल को करने के लिए इफ देयर आर 4 स्ट्रोक then it is known as 4 stroke engine, but if there are 2 stroke then it is known as 2 stroke engine. यानी कि 4 स्ट्रोक में वी विल गेट 1 पावर साइकिल, मतलब एक आपको पावर स्ट्रोक, और 2 स्ट्रोक में भी आपको एक पावर स्ट्रोक मिलेगा. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ इग्नाइटिंग द फ्यूल, यानी फ्यूल को जो हम इग्निशन कर रहे हैं, इग्नाइट कर रहे हैं, उस तरीके के बेसिस पर भी वी कैन क्लासीफाई द इंजन्स. जैसा कि यहाँ पर आपको स्पार्क इग्निशन इंजन, नेक्स्ट वन इज योर कंप्रेशन इग्निशन इंजन, नेक्स्ट वन इज योर हॉट स्पॉट इग्निशन इंजन. तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग वी आर इग्नाइटिंग द फ्यूल, दैट्स वाई इट इज़ नेम एज स्पार्क इग्निशन. सिमिलरली कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्यूल को कंप्रेस करके एयर के ऊपर इंजेक्ट करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कंप्रेशन इग्निशन इंजन. नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो आता है दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्किंग साइकिल, यानी कि इंजन के अंदर जो वर्किंग प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पर हम इंजन को क्लासीफाई कर रहे हैं, दीज आर ऑटो साइकिल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल. नेक्स्ट वन इज योर diesel cycle and it is also known as constant pressure cycle. Next one is your dual combustion cycle or it is also known as semi diesel cycle engine. ठीक है, this is classified on the basis of working cycle. Next students आगे चलते हैं. According to the fuel supply and mixture preparation, यानी कि इंजन को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं फ्यूल सप्लाई के बेसिस पर और मिक्सचर हम कहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बेसिस पर. तो उसमें जो फर्स्ट वन आता है वो होता है कार्बोरेटेड टाइप इंजन. तो फ्यूल सप्लाइड थ्रू द कार्बोरेटर, अगर कार्बोरेटर से फ्यूल सप्लाई होती है तो उसको क्या नाम दे दिया, कार्बोरेटेड टाइप इंजन. और नेक्स्ट वन है आपका इंजेक्शन टाइप इंजन. तो जो इंजेक्शन टाइप इंजन होगा उसमें फ्यूल इंजेक्टेड इनटू द इनलेट पोर्ट्स और इनलेट मैनिफोल्ड, फ्यूल इंजेक्टेड इनटू द सिलेंडर जस्ट बिफोर इग्निशन. यानी कि इसमें क्या करते हैं, हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्टर, तो इसका नाम दे दिया इंजेक्शन टाइप इंजन. नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर, यानी इंजन के अंदर कितने नंबर ऑफ सिलेंडर हैं उसके बेसिस पर हमने इसको क्लासीफाई किया है. तो क्या होगा आपका सिंगल सिलेंडर इंजन हो सकता है या फिर मल्टी सिलेंडर इंजन. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है मेथड ऑफ कूलिंग,
यानी कि मेथड ऑफ कूलिंग का मतलब है कि जो इंजन के अंदर जो कूलिंग आप करेंगे सो दैट इट विल नॉट हीट अप, तो उसका तरीका क्या है? इट इज़ वाटर कूल्ड इंजन और इट इज़ एयर कूल्ड इंजन, यानी देर आर टू। नेक्स्ट वन जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ द इंजन, इंजन की स्पीड के बेसिस पर इसको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? स्लो स्पीड इंजन। नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे इसको? मीडियम स्पीड इंजन। एंड नेक्स्ट वन इज हाई स्पीड इंजन। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई द इंजन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द सिलेंडर अरेंजमेंट। जो सिलेंडर वी आर यूजिंग विद इन द इंजन, दैट में बी वर्टिकल पोजीशन में हो सकता है, दैट में बी इन द हॉरिजेंटल पोजीशन में हो सकता है, इनलाइन पोजीशन में हो सकता है, इंक्लाइंड या वी टाइप पोजीशन में हो सकता है, रेडियल हो सकता है, और अपोज्ड सिलेंडर और पिस्टन इंजन। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडर अरेंजमेंट। सिलेंडर आपका वर्टिकल है, हॉरिजेंटल है, इंक्लाइंड है किसी पर्टिकुलर एंगल पर, तो इसके बेसिस पर भी हम किसको क्लासीफाई कर सकते हैं? आईसी इंजन को क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है वॉल्व और पोर्ट डिज़ाइन एंड लोकेशन। जो वॉल्व वी आर यूजिंग विद इन द इंजन और जो पोर्ट हम यूज कर रहे हैं इंजन के अंदर, उनकी क्या लोकेशन है, उसके बेसिस पर भी हम इंजन को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि ओवरहेड या आई हेड इंजन या साइड वॉल्व और एल हेड इंजन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बेसिस पर भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ गवर्निंग, यानी इंजन को कंट्रोल करने का जो तरीका है वो क्या है। तो उसके बेसिस में जो फर्स्ट वन आता है हिट एंड मिस गवर्न्ड इंजन। तो ये क्या होती है आपकी एक मेथड होता है हिट एंड मिस, जो कि आपके इंजन को क्या करता है? कंट्रोल करता है, इंजन की स्पीड को कंट्रोल करने के काम में आता है। नेक्स्ट होता है क्वांटिटेटिवली गवर्न्ड इंजन एंड क्वालिटेटिवली गवर्न्ड इंजन। तो ये क्या आपका, दिस इज ऑल्सो द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द इंजन। एंड नेक्स्ट है इसके एप्लीकेशंस विच यू विल गो थ्रू। एक बार आप इसको देख लीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।